कहानी की शुरुआत में हम सोनिक को देखते हैं, जो हमें बताता है कि एक खूबसूरत जजीरा गनी है। वहाँ पे एगमैन रहता है, जो चाहता है कि पूरी दुनिया पर रोबोट्स की हुकूमत हो। सोनिक पता करता है कि उसका एक और दुश्मन है, जिसका नाम शैडो है। सोनिक पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए बेडरूम तक पहुँचता है, जहाँ पर एगमैन रहता है, जो उसे रोकने में मसरूफ़ था, क्योंकि उनमें से एक पैराडॉक्स ब्रिज में था। सोनिक के तमाम दोस्त उसे कहते हैं कि वह फिर से देर से आया है। वो सोनिक को बताता है कि इस फ्रिज को हासिल करके मैं तुम्हारी समस्त दुनिया को रोबोटिक दुनिया में तब्दील कर दूंगा। सोनिक और उसके दोस्त रोबोटिक को तबाह करने के लिए जाते हैं। उनके नाम हैं निकल्स, अमरोस, रोज और रोज। एगमैन का रोबोट वेब्स को बाहर निकाल नहीं सका, तो अपने सूट की मदद से वो पेज निकालने की कोशिश करता है। फिर सोनिक मारा जाता है। उसे दूर जाना था और फुल स्पीड से उसकी तरफ दौड़ता है। उससे कहते हैं कि रुक जाए। वो तवानाई निकाल रहा था, लेकिन सोनिक नहीं सुनता और वो पेज से टकरा जाता है, जिसके बाइस वो टूट जाता है और उसके टुकड़े गिरना शुरू हो जाते हैं और वो रेड रोज को फ्रिज में पाता है। कायनात के टूटने की वजह से कई सालों में बनने वाली ये डायमेंशंस टूट जाती हैं, जिससे मुख्तलिफ मल्टी डायमेंशंस में जा सकता था। वहाँ हज़ारों टुकड़ों की तहें हवा में तैर रही थी। सोनिक का हेलीकॉप्टर एक दुनिया में जाता है। सोनिक के पास कोई सोसाइटी नहीं। वो अचानक क्यों आया था और कहाँ से आया था। फिर वो अपने दोस्त बिग को देखता है, जो वो उसका मुतगय्यर विजन था, तो वो सोनिक को नहीं पहचानता, लेकिन उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये न्यूयॉर्क सिटी है। फिर एक रोबोट सोनिक को स्कैन करता है और लेट डाउन करता है, जिसकी वजह से उसका सिस्टम अलर्ट देता है कि सोनिक इस शहर से नहीं है, और रोबोट इसको पकड़ने के लिए आना शुरू हो जाते हैं। रोबोट उसे बताते हैं कि तुम्हें हमारे साथ मुशावरत के लिए आना होगा। सबसे पहले वो कहता है, मुझे मकाम बताओ, मैं खुद वहाँ जाऊँगा, और वहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है। उसके जूतों से एक अजीब सी तवानाई खारिज हो रही थी, जिससे वह दौड़ नहीं पा रहा था और इधर उधर टकरा रहा था। रोबोट सोनिक पर हमला कर देते हैं और वो पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन सोनिक चालाकी से उन्हें एक एडजस्ट इमारत से नीचे गिराकर ख़त्म कर देता है। जे की हालत चेक करने के लिए वह एक इमारत पर छलांग लगाता है, जिससे वह पूरे शहर को देख सकता है। समझता है कि ये ग्रीन हिल है, लेकिन वहाँ की रैली को तबाह करने के बाद ये अब शहर में तब्दील हो चुका है। सोनिक वहाँ अपनी एक जगह भी देखता है, जो पहले ग्रीन हिल्स में थी। सोनिक अफसुर्दा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये उसकी दुनिया है और ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। फिर हमें फ्रिज के पिछले मंजर दिखाए जाते हैं। वहाँ एगमैन के रोबोट को मार रहे थे, मगर ये समझा गया कि उनमें से कोई एक ये हिल आयरलैंड है, लेकिन वहाँ पर रैली को तबाह करने के बाद उसे एक शहर में तब्दील कर दिया गया है। सोनिक अपने लिए एक जगह भी देखता है, जो पहले ग्रीन हिल्स में थी। सोनिक परेशान हो जाता है, क्योंकि वह महसूस करता है कि ये उसकी दुनिया है और ये सब उसकी वजह से हुआ है। फिर हमें पहले का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ फ्रिज और उसके दोस्त एक एगमैन के रोबोट को मार रहे थे, लेकिन ये समझा गया कि उनमें से एक अदाकारी कर रहा था, क्योंकि एक एगमैन पहाड़ के दायरे पर खड़ा था और एक नफ्सियाती रोबोट ज़ाहिर करता है। जब ये स्कैन करता है, एगमैन वहाँ नहीं है, और मैंने सोनिक को बताया कि उनमें से कुछ हो रहा है, लेकिन सोनिक ने कुछ सुनने की इजाज़त नहीं दी और वह सोनिक को मार कर बाहर नीचे गिरा देता है। जब उसने रोबोट के नीचे मारा तो एगमैन तो एक ज़बरदस्त धमाका होता है, जिसकी वजह से बेडरूम मंदहम हो जाता है। लेकिन वो पहाड़ पैराडॉक्स ब्रिज तक जिंदगी की गाड़ तलाश करता है, लेकिन इस बड़े हादसे में सोनिक के दोस्तों को कुछ नहीं होता। सोनिक नोटिस करता है कि एक रोबोट वहाँ नहीं है, लेकिन वो समझता है कि टैर्स वहाँ क्यों भाग गया होगा। जब वो परेशान हो गया था, वही हमारे सामने से चला जाता है। एगमैन को देखते हैं, जो बहुत खुश है और अपने रोबोट्स को बताता है कि सोनिक की वजह से हमें पैराडॉक्स की गार मिल गई है। बराए करम हमें वहाँ बहुत खुदाई करनी पड़ती। महेश सोनिक के टाइल्स वर्कशॉप में जाता है, जहाँ वह थीस कम कर रहा होता है। मैंने सोनिक से कहा था कि तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन एगमैन उसे बताता है कि मैंने सोनिक एक आला ले आता है, जो क्रशिंग मशीन से मिला होता है, जो एक एगमैन के रोबोट में तब्दील हो जाता है। यह उसकी तवानाई को बढ़ाने वाला एक आला था। तो वो सोनिक से कहते हैं, ये सब कुछ एगमैन का ट्रे था, क्योंकि जो धमाका हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ।
और ये पावरफुल एम्पलीफायर था। इसलिए हर दिन एक नस्ल है जो सोनिक को बताती है कि तुम 1 महीने के लिए बेवकूफ़ बनाए जाओगे। उसने उसे बताया कि इतना बड़ा धमाका क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ एक एगमैन है। तो रोज़ उससे कहती है कि यही चीज़ ग्रीन हिल में कई सालों से फ्रिज में थी। तो मुझे लगता है कि शायद वो एक वही चीज़ ढूंढ रहा होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि वो दुरानिये में बहुत ताकतवर है और कई सालों से बेडरॉक माउंटेन में दफन है। जबकि ग्रीन हिल बेडरूम में दिखाया जाता है, जहां अपने रोबोट की मदद से अपने दोस्त की गार तक पहुंचता है, जहां वो उससे मिलता है जो पहाड़ पर खड़ा था। एडमंड उसे देखकर बहुत खुश होता है। यह वही लोप है। तमाम दोस्त जमा हो जाते हैं। फिर हमें सोनिक देखता है कि वहाँ जो जान के लिए दौड़ रहा था, शैडो को भी देखें, जो सोनिक का सबसे बड़ा दुश्मन था, और उसकी मदद से जूतों के जरिए सोनिक की तरह शैडो भी तेज दौड़ सकता था, पत्थर तोड़ सकता था और समर सदा हासिल कर सकता था, ताकि उसके पास सोनिक का कंट्रोल पावर हो। और फिर वो सोनिक को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो उस पर पंच मारकर गिराता है, जिसकी वजह से दोनों लड़ने के लिए चले जाते हैं। सोनिक बेडरूम तक नहीं पहुंचता, मगर जब उसके तमाम दोस्त पहुंचने वाले हैं, वो एगमैन को देखता है, जो तमाम रोबोटों को महफूज और सलामत देखकर खुश होता है। वो समझते हैं कि सोनिक अभी तक वहां नहीं पहुंचा, लेकिन उनके पास ये समझने का वक्त नहीं कि ये कैसे हो सकता है। सोनिक शेडो से कहता है उसे एक मिशन पर जाना है, लेकिन शेडो उसका पीछा करना नहीं छोड़ता और सोनिक को पंच मार कर जाता है। दोनों लड़ाई के लिए वापस चले जाते हैं, लेकिन ना तो वो रुकने के लिए तैयार है। लेकिन जब सोनिक बेडरॉक पर धमाका देखता है तो वो समझता है कि उसके दोस्त जरूर मार गए होंगे। लेकिन वो उसके बाद बेडरॉक पहुंचता है, लेकिन उसके बाद कुछ याद नहीं रहता। ये सोचता है कि स्पेंस की वजह से उसने ग्रीन हिल्स को 1 महीने तक रोबोटों की मदद से कब्जा कर लिया है। सोनिक बहुत गमगीन है, क्योंकि एगमैन ने उसके जहाज को तबाह कर दिया है, दुनिया को ख़राब किया। फिर चोर वापस आकर सोनिक को परेशान करते हैं। तो सोनिक टीवीएस को तलाश करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन फिर उसके सामने एक 2 हैकल रोबोट आता है, जिससे सोनिक को ये एहसास होता है कि उसके अंदर एक एगमैन है। इसलिए उसने कहा कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं और तुम उसे नहीं छोड़ेंगे, और उससे लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो सूर में जाता है तो सोनिक को जो पता चलता है कि वो एक बच्चा है, तो वो उससे नहीं लड़ता और उसे बाहर निकाल देता है। यहाँ हम इस कायनात में से हैं और रोज़ और निकस को देखते हैं, जिनका नाम रेबल रोज़ है, जो एक क्लोन है। वो सोनिक पर नज़र रखे हुए था, क्योंकि सोनिक इनमें से एक को भी नफरत करता है, और ये गैर मुल्की भी सोचता है कि वो रोबोट है, उसकी मदद कर सकता है। आवाज़ वाला आदमी एक ट्रेन स्टेशन में नज़र आता है, इसलिए वो उसका पीछा करता है, उसके घर पहुंचता है, लेकिन उसे तेल देने के बाद खौफ ज़्यादा हो जाता है और उसे पहचान लेता है। उसे बताता है कि उसका नाम 9 है, और उसने उससे नहीं पूछा जिसे उसने टेक्नोलॉजी की मदद से तख्लीक किया था। वो सोनिक को अपना दुश्मन समझता था। वो दोनों पर हमला करता है और ट्रेन में लड़ाई शुरू हो जाती है। सोनिक को बताया कि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ। अगर मैं उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और उस पर हमला कर देता है तो वो राहत महसूस करता। फिर अनेक वहाँ से पीछे हट रहा था जब 9 फिसल गया और नीचे गिरने लगा। एक ट्रेन तेज रफ्तारी से उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन बच्चा सोनिक से देर कर रहा था। वो सोनिक से कहता है तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई। वो सोनिक से कहता है हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन वो अभी तक उस पर यकीन नहीं करता। सोनिक को बताया कि हम सबसे बेहतरीन हैं, और एक किस्सा मुझे बताता है कि जब हमने पहली बार मिले थे, तुम एक बहुत ज़हीन छोटे लूमड़ थे, और जो कुछ भी तुम्हारा दिल चाहता था वो करते थे। अगर कुछ बुरे सिपाही तुम्हें तंग करते थे, तुम्हारे 2 सवालात थे, लेकिन मैंने तुम्हें दोस्त समझा। 9 ने उसे बताया कि बचपन से कुछ भी नहीं हुआ, मैं हमेशा खुद को कम से कम रखता था। फिर भी बुरे लोग मेरी अज़ाफ़ी खूबियों की वजह से मुझे परेशान करते थे और मुझे बहुत मारते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत अफसरदा हो गया था। यह सब कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर मैंने अपने लूमड़ी दिमाग का इस्तेमाल किया ताकि उसकी मदद कर सकूं और 7 रोबोट बनाए, ताकि मैं अब किसी से नहीं डरता और अपने आप का ख्याल रख सकता हूँ, क्योंकि शहर में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। और सोनिक गमगीन हो जाता है। वो कुछ वक्त तक नहीं बोलता, क्योंकि ये वो इम्तिहान नहीं था जो उसे मालूम था। ना ही सोनिक से पूछता है कि तुम्हारी दुनिया में हम दोनों दोस्त हैं।
फिर मैंने सोनिक को सब कुछ बताया। मेरी दुनिया में तुम्हारे पास एक लोड्स का जहाज़ था और हम दोनों ने इस जहाज़ के साथ कई बार एगमैन को शिकस्त दी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा क्या मतलब? आवाज़ काउंसलिंग से है जिसमें मिस्टर डॉक्टर अगर तुम एक हो तो सोनिक बताता है कि वो ज़रूर होगा जिसका तुम बड़े भाई हो। उसे बताता है कि हम दोनों ने कहानी में उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन जब हम साथ होते हैं तो कभी नहीं आते, और जब हम दोनों साथ नहीं होते तो मिर्चें खाया करते हैं। और वो दूसरों को भी एक और कहानी सुनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से नाइन को भी लगता है कि सोनिक बहुत अच्छा है। उसने देखा कि उसके जूते जल रहे हैं और सोनिक परेशान हो जाता है और अपनी आंखों से स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पूरे जिस्म में तवानाई मौजूद है। और अब वो सोनिक को अपनी सरपरस्ती में ले लेता है। वो सोनिक की तवानाई को काबू में करने की कोशिश करता है। सोनिक के लिए एक आला बनाया जाता है जो वो उसके लिए जूतों और दस्तानों से जोड़ देता है, जिससे एक अजीब सी रोशनी पैदा होती है और सोनिक और उसका चश्मा बहुत जदीद होते हैं। सोनिक ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो बहुत अच्छा गा रहा था। सोनिक, क्या तुमने देखा कि इसके जूतों से कोई अजाफी तवानाई नहीं निकल रही, उनमें कोई कमी भी नहीं। वो बहुत खुश होता है और अपनी आंखों से बताता है कि तुम्हारे जिस्म में अभी भी बहुत तवानाई है और लगता है कि अब वो तवानाई तुम्हारे जिस्म के खिलाफ जाने वाली है। अब वो टेस्ट के लिए बाहर जाता है और शोर मचाना शुरू कर देता है। इस काम के लिए मान जाता है। पूरी काउंसिल के रोबोट आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, उसे हेडक्वार्टर ले जाते हैं और मार देते हैं। रेबल रोज और आमला निकल्स भी उसे मारते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सोनिक का हेलीकॉप्टर हेडक्वार्टर बंद है और वहीं एमन भी एक ज़ात है जिसे देखकर सोनिक खुश होता है, लेकिन एमयू को पता है कि वो एक कमी ज़ात है जो सब कुछ जानती है। सरबीन आया यानी बदल दिया। फिर यहाँ से काउंसिल टीम भी एक ज़ात है जिसमें 5 अरकान थे जिनका नाम डॉक्टर है। डॉक्टर हर दिन थैले में है और मिस्टर वही बच्चा जिसने सोनिक पर हमला किया था। सोनिक की तवानाई का टेस्ट करने के लिए वो उसे एक पिंजरे में बंद करते हैं और राष्ट्रीय सोनिक को बताता है, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा, और उसका मजाक उड़ाता है। सोनिक टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। नेशनल सोनिक पर लेज़र हमला करता है जिसे लेज़र को तबाह कर देता है। सोनिक को मुख्तलिफ रास्तों पर रखा जाता है, बसावकात उससे निपटना मुश्किल हो जाता है। इन तमाम चीज़ों को सोनिक आसानी से तोड़ देता है। फिर वो सोनिक की तवानाई नामालूम मकाम पर चली जाती है। सोनिक सोचता है कि इसमें इतनी तवानाई कैसे है। फिर उसे वो कहता है कि हमें सोनिक की तरफ दौड़ना है, और वो सोनिक को एक या 2 प्लस देता है और वो बाहर निकलने के लिए सोनिक पूरी रफ्तार से दौड़ना शुरू कर देता है, जिससे इतनी ज़्यादा तवानाई पैदा होती है। ये न्यूयॉर्क सिटी की है। जब रेबल और एन तवानाई के मैदान की तफ्तीश के लिए जाते हैं, जब वह अपने अड्डे पर पहुंचते हैं तो उन्हें सोनिक की एक वीडियो दिखाई जाती है जहां सोनिक उन्हें बताता है कि वो पुराने दोस्त हैं और वो हमें उसी जगह जाना है जहां हरियाली है और वहां बहुत से खजूर के दरख्त थे। ये सुनकर दोनों को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब इस कायनात के ग्रीनलैंड में हरियाली और दरख्त होते थे, लेकिन एक दिन काउंसिल के रोबोटों ने इस खूबसूरत जगह को बर्बाद कर दिया और यहाँ एक हाईटेक शहर बना दिया। रेबल और निकल्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर वो उनके सामने कमज़ोर पड़ गए। उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी दुनिया को वैसा ही बहाल करेंगे जैसे पहले थी। रेबल निकल्स से कहती है कि सोनिक भी काउंसिल का दुश्मन है, वो ज़्यादा ताकतवर है, तेज़ है, इसलिए वो हमारा है। हम और हमारी टीम में शामिल होता है और सोनिक को बचाने निकलती है, लेकिन सोनिक की बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार होने की वजह से एक चमकदार रोशनी निकलती है जो पूरे शहर की बिजली को तबाह कर देती है, जिसकी वजह से रोबोट्स भी फंस जाते हैं और बिजली की कमी से गिर जाते हैं। ज़िंदगी की वजह से नल भी तुम्हारे गमगीन हेडक्वार्टर में दाखिल होता है, जबकि सोनिक दौड़ने की वजह से बहुत चक्कर महसूस कर रहा था और अब दोबारा पूरे शहर की बिजली वापस आ जाती है, जिसकी वजह से तमाम रोबोट्स दोबारा पावरफुल हो जाते हैं। सोनिक को अब याद आता है कि जब वह बेड रॉक पहुंचा था तो शैडो भी वहां गया था और सोनिक को यूएसपी के पास वापस लाया जाता है। डॉक्टर जियानी नेशनल से पूछता है कि क्या सोनिक ने हमारी बाहर की सप्लाई चुरा ली है, तो नेशनल बताती है कि सोनिक पहले से ही हमारी पावर सप्लाई के ख़िलाफ़ है।
वो बगावत करते हैं और एनर्जी एक्सट्रैक्टर मशीन की मदद से सोनिक को अपनी तवानाई निकालने पर मजबूर किया जाता है। इससे पहले कि मैं आखिरी बात कह सकूं, वो अपने बटन में कैद पाता है। सोनिक सोचता है और वो उसे अपने बटन में कैद पाता है। सोनिक सोचता है कि नाइन के पास उसे बचाने का कोई तरीका होगा, लेकिन नाइन ने उसे बताया कि मेरे पास कोई हवाई जहाज़ नहीं है। वो एनर्जी एक्सट्रैक्टर मशीन की लेजर से सोनिक को तबाह करना शुरू करता है, लेकिन फिर मजीद बागी आते हैं और सोनिक के बच्चों को ले जाते हैं। रोबोट सफ़र की मनसूबाबंदी शुरू करते हैं, लेकिन निकल्स और रेबल इन रोबोट्स को कबूल करते हैं। एमी भी अभी उन्हें काबू करने की कोशिश करती है। इसी दौरान नाइन के पास उसके रोबोटिक हाथ होते हैं। वो अपने हाथ खोलता है और अब सोनिक को अंगूठी से आज़ाद करता है, लेकिन सोनिक को चक्कर आ रहे थे। फिर वो किसी तरह इन रोबोट्स को शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से भागना शुरू करता है। और अब मज़ीद रोबोट्स भी वहाँ आने लगते हैं। रेबल और सोनिक वहाँ मौजूद नज़र आते हैं, लेकिन पासवर्ड की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। नेशनल सोनिक पर हमला कर देता है और उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने ही वाली थी, लेकिन तब मंजर यहाँ कट जाता है। हमें वहाँ मौजूद मंजर दिखाया जाता है जब दुरुस्ती सोनिक को पंच मारने वाली होती है, लेकिन अचानक उसका हाथ रुक जाता है क्योंकि उसकी आंखों की वजह से उसका टैक्स सेलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसके काबू में है और अब वो सिर्फ रोबोट्स को तबाह करना शुरू कर देती है। एक ख़राब साइबर होने के नाते वो आसानी से तमाम रोबोट्स को मारना शुरू कर देती है और उसकी हॉस्टल टीम को पता चलता है कि दृष्टि हैक हो गई है, तो सब सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ दौड़ते हैं, जहाँ वो दृष्टि को उनके एक रोबोट को मारते देखते हैं। दरवाजे को बंद कर दिया जाता है ताकि रोबोट्स अंदर ना आ सके। सोनिक बहुत खुश होता है और वो सबको गले लगाता है, लेकिन बाकी सब दूर होते हैं। जब हम देखते हैं सोनिक सबको अपना तारीफ करवाता है कि मैं एक तेज़ रफ्तार रोबोट हूँ और मेरे पास हर मसले का हल है। हम सब मिलकर इस दुनिया को ठीक करेंगे। लेकिन फिर रोबोट्स दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं। नाइन अपेक्स की सिक्योरिटी रूम का कैमरा भी हैक हो जाता है और देर हो जाती है। मिस्टर डॉक्टर डीप से 1 मिनट के लिए कहता है कि हम इन सब को भागने नहीं दे सकते, हमें इन्हें ख़त्म करना होगा। डॉक्टर डीप अपना ताकतवर सूट पहनने में देर कर देता है, जबकि सोनिक की टीम रोबोट से भागने लगती है। नाइन से हमें भगाया नहीं जाना चाहिए। अगर हम किसी तरह उनकी तवानाई का क्रिस्टल हासिल कर लें तो हम उनके तमाम बुरे कामों को बंद कर सकते हैं, क्योंकि उनके स्टाइल के बगैर ना तवानाई होगी और ना ही रोबोट अपने बेकार निज़ाम के साथ ज़िंदा रह पाएंगे। जब वो खौफ से हिल भी नहीं पाएंगे तो ग्रोवर्स आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो सीडीओ के नीचे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर डॉक्टर सोनिक को पकड़ लेता है और बाकी सोनिक की टीम भी रोबोट पर काम करना शुरू कर देती है। सोनिक वापस डॉक्टर की तरफ आता है और उस पर वार करता है, लेकिन डीप उसे फेंक देता है और फिर एक रोबोट उसे मारने लगता है। यह देखकर सोनिक खुद को आज़ाद करता है और महसूस करता है कि बच्चा ओवरड्यू है और वह वापस जाकर डॉक्टर डीप से लड़ता है, तमाम रोबोट्स को मार देता है। यह देखकर मिस्टर डॉक्टर गुस्से में आ जाता है और डॉक्टर रोजी पर एहसान करते हुए एसटी एनर्जी तमाम रोबोट्स में इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से बाहर तमाम रोबोट्स में ज़बरदस्त तूफान आ जाता है और वो सोनिक की टीम पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। इस पर डॉक्टर खुश होता है और महसूस करता है कि सोनिक वापस नहीं आ सकेगा, लिहाजा सोनिक के लिए हमें अब उन्हें ख़त्म करना होगा। ऐसा करके तमाम रोबोट्स को उनकी मदद से मार दें तो हम रोबोट्स का स्क्रीन टेस्ट करना शुरू कर देते हैं और वह तमाम रोबोट्स को बहुत आसानी से सिक्योर करने लगते हैं। बेसमेंट में एक जगह होती है जहाँ से वो उसे बाहर निकालना शुरू करते हैं, लेकिन फिर वो देखते हैं कि सोनिक के जूते पिघल रहे होते हैं, जिससे वह समझ जाता है कि तवानाई का क्रिस्टल करीब ही होना चाहिए और सबको बताता है कि सोनिक के जूते पर जिम एनर्जी से जुड़े हुए हैं, तो अगर हम इस एनर्जी को फॉलो करें तो हम परम तक पहुंच सकते हैं। जैसे फ्रिज में डॉक्टर डी भी उन्हें कवर की तरफ जाते देखकर हरकत करने लगता है, इसलिए वो भी उनके पीछे नज़र आता है। वो कमरा देखते हैं जिसमें खाना दरमियान में रखा गया था। यह देखकर डॉक्टर इंग्लैंड कवर तक पहुंचने के लिए रुक जाता है। तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं। सोनिक के साथ साथ वो गेट में चीज़ों को फंसाते हुए आगे बढ़ते हैं। तब एक रोबोट पीछे से आता है और उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। यह देखकर सोनिक बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से दौड़ता है, जिससे सब कुछ सुस्त हो जाता है और वो भी लेज़र के साथ
बार हवा की तरह आगे बढ़ाता है और उसके तमाम दोस्त ये देखकर हैरान रह जाते हैं। सोनिक डॉक्टर को टावर से नीचे गिरा देता है। रोबोट्स में वो अपने दोस्तों के पास वापस आता है और होश में आ जाता है, लेकिन फिर बेबी डॉक्टर अब मजीद सूट नहीं पहनता। यह गेट अब बंद था। खोलने की कोशिश करता है। सोनिक से कहता है कि मुझे इसे खोलने के लिए मजीद वक्त चाहिए। तब सोनिक रोबोट को उसकी तरफ धकेलता है, जिससे सोनिक और उसके दरमियान आ जाता है। सोनिक उसे टावर से नीचे फेंकना लगता है। मेट्रो ट्रैक से आगे बढ़ता है और चालाकी से तमाम रोबोट्स को ख़त्म करने लगता है, लेकिन डॉक्टर फिर भी उनसे कहता है कि उन्हें छोड़ना नहीं है। तो सोनिक पूरी रफ्तार से दौड़ता है और उनसे आगे निकल जाता है और तमाम रोबोट्स को ख़त्म कर देता है। फिर बाबक पर भी हमला करता है और उसे गिरा देता है, जिससे भागने की कोशिश करता है। सोनिक टावर पर मारा जाता है। वो पुराने वाक़यात याद आते हैं जब वो अपने दोस्तों को बेड रॉक पर बचाने गया था। वो 9 ऐप्स को खोलता है और सोनिक भी वहाँ है। वो पहुँच चुका था। फिर बाकी सब अंदर चले जाते हैं, लेकिन फिर डॉक्टर लेट हो रहा होता है और निकल रेबर शरीर को पकड़ता है और सोनिक से कहता है कि इसे एहतियात से बढ़ जाओ, वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को नहीं छोड़ूंगा। जब सोनिक गेट खोलने की कोशिश करता है, नैन उससे कहता है कि हमें को टेक की ज़रूरत है, क्योंकि सोनिक ने उसे अपना दोस्त नहीं समझा। तो हम दोस्त हैं और मुझे उसकी मदद करनी है। फिर रेबल उसे बताता है कि तुम्हें फ्रिज में पैराडॉक्स तक पहुंचना है, वरना हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। हाँ मिस्टर डॉक्टर हिल जाएगा। सोनिक की माँ एगमैन देर से आती है। उसके बाद वो दूसरे को आगे पहुंचना है, लेकिन सोनिक ने देखा कि पैराडॉक्स फ्रिज में नहीं है। उसने उन्हें नहीं बताया कि ये बहुत ज़्यादा है। ये छोटा सा नहीं याद करता है, क्योंकि फ्रिज में पड़ा था और उसके मुख्तलिफ रंग थे। मैंने सोनिक की स्पीड टेस्ट किया था, उसे फ्रिज में हमला किया गया था, फिर वो टूट गया। सोनिक को बहुत बड़ा फूल है, क्योंकि उसके तमाम दोस्त उसने फ्रिज से दूर रहने के बारे में बात नहीं सुनी और नायत से कहा कि वो महसूस कर रहा था कि मैंने इस फ्रिज में एनर्जी की ताकत का इस्तेमाल करके सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने दुनिया तख्लीक नहीं की, बल्कि अपनी अच्छी आवाज़ तख्लीक की। डॉक्टर को यहाँ से डिबिया गेट निकालना है। सोनिक को यह ख्याल पसंद आता है कि तुम उसे दोबारा ठीक कर सकते हो। जैसे ही होशियार रहते हुए सोनिक गुस्से में आ जाता है और उसे चार्ज करते हुए अंदर चला जाता है। एक और आम शॉट्स देखते हैं, जिसका नाम इस यूनिवर्स के रोजनेक्स और मज़ीद नीचे एक गाना। वो जंगल में आते हैं, तमाम बॉक्स लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास खाने या पीने के लिए कुछ नहीं था। तो वो मेरी रोज़ के इस यूनिवर्स से चोरी करने आए थे। इस जंगल का नाम परी है। उसने एक बेरी देखी जो उसे खुश कर देती है, लेकिन फिर एक अचानक एक मॉन्स्टर वहाँ आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सब बहुत डर जाते हैं। वो टेलीफोन पर गिर जाती है और वो नीचे गिर जाती है। सोनिक की जगह देखने के लिए वो कुछ वक्त के लिए नहीं जाती कि वो कहाँ है। बादल गायब हो चुके हैं, लेकिन उसे नहीं मालूम और उसके दोस्तों के करने की वजह से वे आकर दरख्तों पर गिर जाते हैं। सोनिक उन्हें देर कर देती है, तो वो उनकी तरफ से आना शुरू कर देते हैं। नकल करने का नाम गधा है। वो भी सिर्फ हैंगरी को बताती है कि हम उसे भूखा मारने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। प्रेम कहता है ये कैसे नहीं हो सकता, उसको बैरी दिखाता है। वो सोनिक की बात सुनती है, लेकिन उन्हें सोनिक का पता नहीं होता, इसलिए वो समझते हैं कि दरख्त बातें कर रहे हैं, जिससे वो डर जाते हैं। और फिर सोनिक चलना शुरू कर देता है। वो उनसे टकरा जाता है, क्योंकि वो चाय से आए थे। उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार गिर जाती है। सोनिक तीनों को गले लगा लेता है, क्योंकि वह सोचता है कि बाल क्यों गिले हुए हैं और भीगे हैं। तो उनसे नाइन्स में पूछती है। वो कहती है तुमने उसे अजीब कपड़े क्यों पहने हैं। लड़कियां कहती हैं कि ये कायनात हमारी चीज़ें चोरी करने आई है। अब वह सोनिक पर हमला करने लगते हैं, हत्ता कि उसका चाय का कप टूट जाता है और उनमें से दांती पंजे निकल आते हैं, जिसकी वजह से हम दरख्त पर चढ़ जाते हैं। सोनिक ये समझ जाता है कि वह इस काबिल नहीं। सोनिक सबको समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन वो नहीं सुनते। सोनिक हम थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क में थे, लेकिन वो समझ नहीं पाती। कुछ वक्त के लिए वो सब सोनिक को घर बुलाते हैं। सोनिक उनसे बच जाता है और समझ जाता है कि क्यों वो न्यूयॉर्क में नहीं और दूसरे बदलते हुए ग्रीन हेल में चली गए हैं। सोनिक को फिक्र होती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। प्रेम उसे बताता है कि ये जगह दम घुटने वाली है।
यहाँ दरख्त बहुत बड़े हैं और यहाँ खाने का कुछ भी नहीं है। बच्चा एक भेड़िया है जो हमें वो चीज़ें नहीं खाने देता। सोनिक समझ जाता है कि अगर वो यहाँ से निकलना चाहता है तो उसे इस कायनात के आंसुओं का मुतबादल तलाश करना होगा।